नमस्कार दोस्तों। कुछ रॉक्स, कुछ गमले, कुछ वायर और एक प्लांट, शायद आप समझ गए होंगे। ये फाइकस माइक्रोकार्पा का एक पौधा है जिसकी कटिंग मैंने कुछ महीने पहले लगाई थी। गमले में यूं ही लगा दी थी और ये ग्रो कर गया है। ये पेंजिंग रॉक्स है दोस्तों। बोनसाई ऑन द रॉक बनाने में यूज़ किए जाते हैं, आपको पता होगा। और ये मेरा एक पॉट है। ये पॉट मैंने खुद से बनाया है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज आप लोगों को पेंजिंग बोनसाई या बोनसाई ऑन द रॉक बनाकर दिखाया जाए। दोस्तों, गमले में मैंने सुबह ही पानी दे दिया था, तो मिट्टी काफ़ी नरम है और बहुत आसानी से बाहर निकल जाएगी। मुझे सिर्फ ये देखना है कि इस पौधे में रूट्स फॉर्मेशन कितनी हुई है, क्योंकि मुझे रूट्स का ही काम है। स्टोन के ऊपर मुझे रूट्स को लगाना है और रूट्स डेवलपमेंट अच्छी हुई है। दोस्तों, ये कटिंग मैंने ऐसे ही लगा दी थी, मतलब ऐसे ही गमले में बस लगा दी और 3-4 महीने पहले लगाई थी मैंने, मुझे लगता है। और ये ग्रो कर गई, अच्छी खासी ग्रोथ है। और मुझे लगता है कि मुझे इसको रूट्स को वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। और ये रॉक्स मैं सोच रहा था कि सिंगल रॉक यूज़ करूं या डबल रॉक यूज़ करूं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये रॉक्स आपको अगर आप परचेज़ कर सकते हैं ऑनलाइन, तो ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, और अपने आसपास अगर आप खोजें शायद तो मिल सकते हैं दोस्तों। पेंजिंग रॉक कहते हैं इनको। और दोस्तों, स्टोन पर भी कुछ अगर आप देखें तो आपको कुछ इस कदर से लगाना है स्टोन को कि जो उनकी ब्यूटी है ना स्टोन की, और वो फ्रंट जो उसका है वो खूबसूरत दिखे। क्योंकि स्टोन को चारों तरफ से आप घुमा कर देखेंगे तो कुछ ऐसा उभार, कुछ ऐसे कट्स आपको उस पत्थर स्टोन पर दिखेंगे, कुछ ऐसा कलर दिखेगा कि फ्रंट से देखने में वह खूबसूरत लगे। तो अब मैं 2 स्टोन्स को यूज़ करने जा रहा हूँ, और दोनों रॉक्स को मैं देख रहा हूँ कि ये पोर्शन जो है ये खूबसूरत लग रहा है, काफ़ी घुमावदार है, स्पेसियस है, और इस पर कुछ कलर्स भी हैं। तो आइए फटाफट लगा लेते हैं। पीछे एक और छोटा स्टोन में लगाऊंगा। और जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको स्टोन का भी फ्रंट लेकर चलना है, मतलब आपको स्टोन को इस कदर लगाना है कि स्टोन नेचुरल और खूबसूरत दिखे। जो उनका अट्रैक्टिव पार्ट है वो सामने से आए। ये देखिए, अब मुझे लगता है कि ये इसका फ्रंट लुक होना चाहिए। दोस्तों, मैं थोड़ी मिट्टी डाल देता हूँ, और मुझे इन स्टोन को ग्लू से चिपकाने की ज़रूरत नहीं दिख रही है, क्योंकि ऑलरेडी ये दोनों एक दूसरे पर एकदम परफेक्ट सेट हो गए हैं। अगर ये सेट नहीं होते तो मैं हार्ड ग्लू का यूज़ करता और कॉटन की हेल्प से इनको आपस में चिपका देता। थोड़ी मिट्टी डाल देता हूँ बेस में, और मिट्टी से जो स्पेस दिख रहे हैं मुझे ऊपर नीचे या साइड में, उनको मैं कवर कर देता हूँ, क्योंकि रूट्स बाद में दोस्तों यहीं आनी है। हालांकि जैसे ही पौधा ग्रो होगा, उनके रूट्स इस पर फैलेंगी, तो ऑलरेडी यह पौधा इनको जकड़ लेगा। अब इस पौधे को आप कहीं भी लगा सकते हैं, टॉप पर, साइड में, बॉटम, पीछे। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपनी बोनसाई को कहाँ लगाना चाहते हैं, या आपके स्टोन के हिसाब से वह पौधा कहाँ खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पर भी अच्छा लग रहा है, पर मैं इसको टॉप पर लगाना चाह रहा हूँ। सॉफ्ट ब्रांचेज़ हैं, ट्रंक भी सॉफ्ट है, तो मैं इसको जैसे मर्जी वैसे बेंड भी कर सकता हूँ। एक लंबी रूट आप देख रहे हैं मेरे हाथों में है, और काफ़ी मतलब मेरे पर्पस की है। मैं उस रूट को इस रॉक के चारों तरफ घुमा कर ले जाऊँगा, ऐसा लगे जैसे कि इसकी रूट्स जो है इस रॉक को कवर करते हुए नीचे आ रही हैं। और मैं बताऊं, 1-2 महीने में बिल्कुल ऐसा ही हो जाएगा। सारी की सारी रूट्स इस पूरी चट्टान को अपनी जकड़ में ले लेंगी। तो वीडियो में बने रहिए, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अभी आ गई है कि आपको रूट्स को सेट कैसे करना है। क्योंकि अगर ये आप खुला रखेंगे तो रूट्स डेड कर जाएंगी। तो अपने पौधे को अपने हिसाब से सेट कर लीजिए। आप की पौधे की जो रूट्स है, जैसी ग्रोथ है और जैसा आपको दिखता है, अच्छा लगता है, उसके अकॉर्डिंग अपनी रूट्स को वहाँ लगा लीजिए। अब चूँकि ऊपर इस पौधे को टिकाना है दोस्तों,
अगर आप ऐसे छोड़ेंगे तो गिर जाएगा। तो आपको गीली मिट्टी का यूज़ करना होगा। और आपने देखा कि जिस गमले में यह पौधा था उस गमले की मिट्टी ऑलरेडी गीली है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक मोटे वायर का यूज़ करने वाला हूँ और टेम्प्रोरी इसको मैं फिक्स कर लेता हूँ ताकि यह गिरे मत और इसकी रूट्स जो हैं अपनी जगह से ना हिलें। और चूँकि मैं अपने पौधे को एक बेंड भी देना चाहता हूँ थोड़ा, तो रूट से होते हुए पौधे पर भी मैं वायरिंग कर दूँगा साथ ही साथ में। पर इतने से काम नहीं होगा दोस्तों, मेन काम अभी बचा हुआ है। तो फटाफट वायरिंग कर लेते हैं, फिर आपको मैं बताता हूँ कि क्या करना है। जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है दोस्तों, अब आपको मिट्टी से पूरे स्टोन को कवर कर देना है। हल्की गीली मिट्टी लीजिए, रूट्स को दबाते हुए ताकि वे स्टोन पर एकदम मर्ज हो जाए, फ्यूज़ ऐसा लगे। और आपको पूरे रूट्स को स्टोन पर कवर कर देना है जैसे मैं कर रहा हूँ। इससे होगा क्या कि जब रूट्स की ग्रोथ होगी तो धीरे धीरे पौधे की जो नई रूट्स होंगी और जो पुरानी रूट्स भी हैं ये सभी इस चट्टान को कवर कर लेंगी। जैसे ही ये सारी रूट्स इन रॉक्स पर फैल जाएंगी, आपको यह वायर खोल देना है। आपको वायर की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। यह पौधा ऑलरेडी सेल्फ स्टेबल हो जाएगा इस रॉक पर और फिर आप अपने पौधे को कोई भी शेप दे सकते हैं। तो मैं गीली मिट्टी चारों तरफ लगा लेता हूँ। अच्छे से दबा दीजिए ताकि रूट्स जो हैं स्टोन पर टच करती हुई उसमें फोर्सली जो है चिपकी रहें। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी आएगी दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि ठीक है हमने मिट्टी डाल दी, बस जैसे ही आप वाटरिंग करेंगे, पानी डालेंगे, अगर मिट्टी बह के गिर गई तो क्या होगा। बिल्कुल सही है दोस्तों। इसके लिए हमको इस मिट्टी को किसी प्लास्टिक से रैप करना होगा। आपको अच्छे तरीके से पूरी मिट्टी को प्लास्टिक से बांध देना है, क्योंकि 10 दिनों 15 दिनों के लिए हो सकता है, 1 महीने के लिए हो सकता है, 2 महीने के लिए, जब तक कि रूट्स स्टेबल ना हो, ग्रोथ ना हो, वे इस रॉक को अच्छी तरह से अपनी पकड़ में ना ले लें, मिट्टी को यहाँ से बहने से बचाना है। तो नॉर्मली प्लास्टिक जो होती है जिसमें हम सामान लेके आते हैं, मैं उसको पूरी मिट्टी को कवर कर दूँगा। आपको टाइट बांध देना है और ध्यान देना है कि अगर पानी आप वाटरिंग करते हैं तो ये प्लास्टिक अपनी जगह से हिले मत। तो मैं सेफ्टी के लिए प्लास्टिक लगाने के बाद आप चाहें तो रस्सी, धागे या किसी पतले तार की मदद से प्लास्टिक को एक बार फिर से सिक्योरिटी दे सकते हैं, इसको और रैप कर सकते हैं। तो मैं पहले प्लास्टिक रैप करूँगा और फिर पतले तार की मदद से पूरे प्लास्टिक को बांध देता हूँ ताकि ये अपनी जगह से हिले मत। कितनी भी वाटरिंग हो, मिट्टी भी अपनी जगह से ना हिले, क्योंकि कुछ महीनों के लिए हमको इसको बचा कर रखना है, तब तक जब तक कि रूट्स की ग्रोथ पूरे स्टोन पर ना हो, तब तक कि जब तक कि रूट्स स्टेबल ना हो जाएं। जैसे ही रूट्स पत्थर को, स्टोन को कैप्चर कर लेती हैं, उसको जकड़ लेती हैं, तो अगर आप वायर खोल भी देते हैं तो ये पौधा आराम से उस स्टोन पर टिका रह सकता है। अब चूँकि मैंने इनमें स्टेम में वायरिंग कर दी है, मोटी केबल है, तो मैं अपने पौधे को मनचाहा बेंड भी दे सकता हूँ। ये आप पे डिपेंड करता है दोस्तों कि आप अपने पौधे को तुरंत से ही शेप देना चाहते हैं या पहले रूट्स को ग्रो करते हैं और जब रूट्स स्टोन को, इस रॉक को जकड़ लेती है उसके बाद। तो दोनों तरीके हैं, बट मेन मोटो होता है रूट ओवर रॉक, मतलब रूट्स को रॉक्स पर मर्ज करना। पर मैं चूँकि मैंने केबल लगा रखी है तो मैं साथ के साथ ही इसको एक नॉर्मल शेप देके छोड़ देता हूँ। और ये जो पतली पतली ब्रांचेस है दोस्तों, मैं सोच रहा था क्यों ना इनको भी वायरिंग कर दी जाए। तो इनके पत्ते निकाल लेने पड़ेंगे
इनके पत्ते निकाल कर मैं। अब ऐसे भी अगर आप किसी पौधे को पॉट रिपोर्ट करते हैं तो डिफोलिएशन करना अच्छा होता है दोस्तों। ऐसे पौधे पर ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता है। तो चलिए मैं इसकी जो पतली पतली ब्रांचेस हैं उनको भी वायरिंग कर लेता हूँ, एक रफ शेप दे देता हूँ, फिर देखते हैं देखने में कैसा लग रहा है। दोस्तों बोनसाई बनाना एक आर्ट है, बोनसाई बनाना एक क्रेज़ है। आप देखते हैं मैं रेगुलर बोनसाई से जुड़े वीडियोस अपडेट्स लेकर आपके लिए आता रहता हूं। तो अगर आपको लगता है कि मैं आपको कुछ बता सकता हूं या आपको सीख सकते हैं तो आप चाहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं रेगुलर अपडेट करते रहता हूं बोनसाई के बारे में। एक हमारे फ्रेंड ने पूछा था कि कौन सी वायर यूज़ करते हैं। तो दोस्तों मैं अगली वीडियो वायर के ऊपर ही बनाने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको बता दूंगा कि मतलब सबसे मिनिमम कॉस्ट में, लो कॉस्ट में आप कौन सा वायर यूज़ कर सकते हैं अपनी बोनसाई के लिए। मतलब ज़ीरो कॉस्टिंग। अगर आप ऑनलाइन देखते हैं तो 10 से 20 मीटर 50 मीटर की केबल मिलती है, पर वह कॉस्टली पड़ती है। 2-4 पौधों में ही वे पूरा का पूरा बंडल ख़त्म हो सकता है। तो मैं कुछ ऐसे वायर्स के बारे में बताऊंगा कि जहां बोनसाई वायर आपको 200-400 रुपए में परचेज़ करना पड़ता है, वहां पर आप 10-20 रुपए में काम चला सकते हैं। तो काफ़ी किफ़ायती होगा और मैं जल्दी ही इसके ऊपर एक वीडियो बनाने वाला हूं। तो मैं अभी फ़िलहाल अपने पौधे को एक रफ़ शेप दे रहा हूं और जैसे ही ये स्टेबल हो जाता है इस रॉक के ऊपर, इसकी रूट्स इस स्टोन को जकड़ लेती हैं, अच्छे से पैक कर अच्छे से पकड़ लेती हैं। तो यह वायरिंग और ये प्लास्टिक सारी चीज़ें मैं हटाऊंगा और अपने पौधे को हो सकता है कोई नया शेप दूँ। तो फ़िलहाल मैंने एक रफली जो है आइडिया अपने दिमाग में लिया और सारी ब्रांचेस को हल्की वायरिंग करके हल्का सा बेंड दे दिया है। दोस्तों आपकी बोनसाई खूबसूरत दिखती है अगर ब्रांचेस में आप वायरिंग के थ्रू बेंड देते हैं, तो एक नेचुरल जो है ना उसका लुक निखर कर सामने आता है। दोस्तों इतना करने के बाद आपको अपनी बोनसाई को पानी देना है और आप चाहें तो बहुत नॉर्मली गमले के निचले हिस्से में भी पानी दे सकते हैं, बट हालांकि आपने इसको प्लास्टिक से और वायर से कवर कर दिया है तो मिट्टी बहने का खतरा तो टल गया है। तो आप इसको जैसे मर्जी वैसे आप पानी दे सकते हैं। और मैं दिखाता हूं आपको कि फ़िलहाल यह कैसा लग रहा है। फ्यूचर में तो जो भी इसके फॉर्मेट्स हैं वो चेंज होने हैं। इस ब्रांच की ज़रूरत मुझे नहीं लग रही है, इसको मैं तोड़ के निकाल दूं या फिर तो अभी से यह देखने में खूबसूरत लगने लगा है दोस्तों। तो आप भी कुछ ऐसा कर सकते हैं। सारी चीज़ें आपने देखी, मैंने बहुत इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं यूज़ करी जो आपको ना मिलती हो। पौधा मिल जाएगा आपको, स्टोन्स मिल जाते हैं, पॉट मिल जाएंगे। तो ये अभी फ़िलहाल के लिए है और मुझे यकीन है कि इन फ्यूचर या जब इसमें थोड़ी और ब्रांचेस आएंगी, थोड़ा और घना होगा और घनी कैनोपी बनेगी तो यह देखने में बहुत खूबसूरत लगने वाला है दोस्तों। तो कैसी लगी वीडियो आपको बताना ना भूलें। और फ़िलहाल आज के लिए बस इतना है। अपना और अपनों का ख्याल रखें। अब मैं इसको पानी दूंगा दोस्तों और कुछ महीनों के लिए ऐसे ही ग्रो करने के लिए छोड़ दूंगा।